हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत ही चल रही होगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहोगे। ठीक है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं स्लॉग्स। ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक कुछ टॉपिक्स है जो आते हैं प्री में भी और मेंस में भी। तो ये आता है प्री में भी और मेंस में भी। और ठीक है, और ऐसा नहीं है कि प्री में केवल क्लर्क में ही आता है, ये क्लर्क में पीओ में दोनों में आता है। ठीक है, पीओ में भी और मेंस में भी आता है, पीओ में भी एंड क्लर्क में भी। ठीक है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस की बात पता क्या है कि इसके 5 क्वेश्चन आएंगे अगर, तो ये आपको 2 से 2.5 मिनट्स में आपको 5 नंबर देकर जाएगा विद 100% एक्यूरेसी। ठीक है। अगर एक ऐसा टॉपिक जो आपको 2 से 2.5 मिनट में 5 मार्क्स देकर जा रहा है प्री में, और वो भी इतने कम समय पे वो पक्के वाले देके आ रहा है, तो देखो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। और मेंस में तो आएगा ही। अब मेंस में क्या है कि कभी कभी सीधे आ जाता है, कभी कभी आता है रिवर्स में, रिवर्स लॉक्स में। रिवर्स लॉक्स का मतलब क्या है? आपने जनरली क्वेश्चंस देखे होंगे तो पहले स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं, फिर उन स्टेटमेंट के हिसाब से हमें क्या बनाने होते हैं, पॉसिबल डायग्राम्स बनाना होता है, फिर उसके बाद में कंक्लूजन बताना होता है कि सही है कि गलत है। ठीक है। बट मेंस में क्या होता है, ये आता है प्री में। ठीक है। और कई बार मेंस में भी आता है, ऐसा नहीं कि मेंस में नहीं आता, ऐसा आता है। बट जो बड़े पेपर्स होते हैं जैसे कि एस बी आई पी हो गया, आई बी पी एस पी हो गया, इनमें क्या आता है, इनमें आता है रिवर्स। उसमें क्या होगा, आपको कंक्लूजन दे रखा होगा। ठीक है। 3 कंक्लूजन 4 कंक्लूजन जितने भी हों उतने दे रखे होंगे। फिर आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, और एक ऑप्शन नंबर होगा ई, या वो उसमें भी होगा। तो उसमें क्या होगा, इसमें 3 4 स्टेटमेंट्स लिखे होंगे, 3 4 स्टेटमेंट्स लिखे होंगे। ठीक है। और उनसे पूछेगा कि बताओ कौन से स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन आ सकते हैं। तो ये लंबा प्रोसेस होता है। अगर आपको केवल ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा, अगर आपने कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, डिटेल में पढ़ा होगा, मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे से, तो ये भी छोटा ही होता है। मेरे साथ जुड़ना, आपको बिना डायग्राम बनाने सब करवा दूंगा। ठीक है। तो ये होता है रिवर्स लॉक्स, और ये किस में आते हैं, मेंस में आते हैं, प्री में नहीं आते। ठीक है। तो इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है ये आपको समझ ही गए होगे। और मेंस में आपको पता है ना कि दोनों ही एग्जाम कितने इंपॉर्टेंट है। मेंस में जहाँ पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट नहीं बन पाती बहुत बार, या तो टाइम नहीं बचता है या वो हमसे बैठ ही नहीं पाती, तो उससे क्या होता है, ये स्लॉक्स जैसे टॉपिक आपको बचाते हैं, स्कोर करवाते हैं। ठीक है। और प्री में तो पता ही ना स्पीड कितनी ज़्यादा चाहिए होती है। इस बार जो मैक्सिमम कट ऑफ गई है वो एस बी आई पी ओ की गई है। कितनी गई है आपको पता है ना, 59.25 है कट ऑफ। ठीक है, जनरल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जनरल की। अब देखो, अगर आपको 59.25 मार्क्स लाने हैं पेपर में, तो पेपर होता है 60 मिनट का, मतलब आपको हर 1 मिनट में 1 मार्क्स लाना है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी क्वेश्चन को अगर 2.5 मिनट में या 2 मिनट में आप 5 मार्क्स ला रहे हो, तो वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसलिए जो स्लॉक्स का टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसलिए हम इसको आज पढ़ेंगे। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हम केवल आज ही पढ़ेंगे और चैप्टर ख़त्म। देखो 3 वीडियोज़ आएंगी। पहली क्या, पहली आएगी कॉन्सेप्ट वीडियो। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि केवल कॉन्सेप्ट ही होगा, उसमें क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, प्लस 3 4 क्वेश्चंस डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली क्वेश्चन तो पता नहीं कितने करवाऊंगा। सेकंड वीडियो क्या आएगी, उसमें होगी केवल प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस। और तीसरी वीडियो क्या आएगी, वो आएगी रिवर्स क्लॉक्स का कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस। ठीक है। और उसके अलावा कर ले फटाफट, और स्पीड टेस्ट जैसे जो क्वेश्चंस है ना, इसमें तो आते रहेंगे। तो आपकी जो प्रैक्टिस है ना, अल्टीमेटली वो छूटेगी नहीं। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं स्लॉक्स। ठीक है। अब देखो स्लॉक्स का जो रूल है ना, वो क्या है, बस एक ही रूल है अगर आप मुझसे पढ़ोगे। वैसे तो अगर आप रूल पढ़ोगे तो बहुत सारे रूल्स हैं, और मैंने बहुत सारे बच्चों को रूल्स में ना स्ट्रगल करते देखा है। ठीक है, कि कैसे अप्लाई होते हैं। देखो रूल्स पढ़ने को तो पढ़ लो, बट उनको याद रखना, इम्प्लीमेंट करना, ये अपने आप में आफत होती है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। ठीक है। अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो एक ही रूल आपको याद रखना है कि देयर इज़ नो रूल। ठीक है। तो फिर आप करोगे कैसे, देखो आपको स्लॉक्स अगर करना है तो उसके लिए ना आपको बस एक चीज़ पता होना चाहिए, क्या, मीनिंग। ठीक है, मीनिंग्स किसके, जो वर्ड्स स्लॉक्स में यूज़ होते हैं। अब आप कहोगे स्लॉक्स में क्या क्या यूज़ होता है, सम आता है। सम का मतलब आपको पता है ना, हिंदी में पता हो, इंग्लिश में बताओ, मतलब क्या आता है, कुछ। सम नॉट, सम नॉट का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सम मतलब होता है कुछ, और नॉट का मतलब नहीं, तो मतलब कुछ जो कुछ नहीं है। ठीक है। ऑल, ऑल का मतलब क्या होता है, सभी। एवरी, एवरी का मतलब पता है ना, आप कहोगे हाँ सभी होता है। फ्यू का मतलब क्या होता है, आप कहोगे फ्यू का मतलब होता है कुछ। अ फ्यू का मतलब आप कहोगे ये भी कुछ होता है। अगर मैं आपसे पूछूं सेल्डम, देखो ये जो वर्ड्स है ना, ये यूज़ नहीं होते, बट इसका मतलब क्या होता है आपको बताइए। फ्रीक्वेंट, ये भी कोई वर्ड यूज़ नहीं होता, बट मीनिंग क्या है, कई बार पूछ
किसी को मतलब कोई एग्ज़ाम ना लगे, उसे एक्स्ट्रा वो है कि मैं तो कुछ और ही दूंगा। तो वर्ड्स पता होना चाहिए। इन दोनों का मतलब क्या होता है, इसका होता है तुरंत तुरंत या जल्दी जल्दी, ठीक है, और इसका कभी कभी, ठीक है। अब देखो फ्रीक्वेंट हो गया, फिर अगर क्वेश्चन में दे रखा हो 60%, तो इसका मतलब क्या है, ये 60% है। या अब 70% दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, 70% है। अब 60% या 70%, 80% तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये इतने जितने हैं उतने रहेंगे, ठीक है। इससे कम भले ही कुछ हो सकता है, बट इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 70 है तो 70 पॉइंट इन्फानाइट, जीरो के बाद 1 आएगा तो वो भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे ऐसे जो वर्ड्स आते हैं ना स्लॉक्स में, अगर इनके मीनिंग आपको पता है तो आप कर लोगे। ओनली, ओनली का मतलब सबको पता होता है, केवल, ठीक है। ये जो एक ऐसा टॉपिक है ये केवल वाला, इसमें मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। और ये ना काफ़ी दिक्कतों का सामना करने वाला टॉपिक है उनके लिए जो रटते हैं रूल्स, ठीक है। अब देखो कोई तो पेपर होगा ना जिसमें पहली बार ये ओनली वाला क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने पहले दे दिया होगा कि बच्चों इस बार ओनली वाले क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो बट ओनली वाले क्वेश्चन आए तो उस साल क्या होगा, बहुत लोगों ने छोड़ा होगा। क्यों, एक तो लोग पहले क्या करते थे, 50-50 वाला रूल लगाते थे, पता नहीं क्या ही है वो, ठीक है। और कुछ रटते थे कि नया वर्ड आ गया, नया वर्ड बड़ा डिफिकल्ट हो गया। नहीं, अगर आपको ओनली का मतलब पता है ना तो आप क्वेश्चन कर लो, ठीक है, केवल, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इन वर्ड्स का अगर आपको मीनिंग पता है तो आप क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो हम जो पढ़ेंगे, हम कोई 50-50 वाले रूल से या किसी से नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम से, ठीक है, जिसमें हम क्या बनाते हैं, सर्कल्स, गोले गोले बना के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, गोले गोले बनाएंगे, फिर उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस। नहीं, हम क्वेश्चंस नहीं देखेंगे। देखो हम जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे ना, वो सीखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस की हेल्प से ही, बट आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से ना, बिल्कुल बेसिक से कहाँ तक लेके जाऊंगा आपको, बिल्कुल एडवांस तक, ठीक है। और मैं एश्योर करता हूँ कि अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी तो इसके बाद आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल आप बहुत सारी प्रैक्टिस करना, और इतनी प्रैक्टिस करना कि आप किसी को भी कुछ भी चैलेंज कर सको कि ये तो मैं कर ही सकता हूँ। और जब पेपर देने जाओगे तो स्लॉक्स का क्वेश्चन देखते ही आपके मन में आ जाए कि 2 से 2.5 मिनट में मैं निपटा दूंगा। देखो डिफ़िकल्टी की बात मैं तब कर रहा हूँ ये 2 से 2.5 मिनट, जब नॉर्मल डिफ़िकल्टी आएगी, जब नॉर्मल एग्जाम आएगा ना, नॉर्मल पेपर जैसा आता है, ठीक है। अब बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट आ गया तो हो सकता है आप 3 मिनट ले लो, तो वो तो सभी लेंगे ना, ठीक है। और कोई नया वर्ड आ गया, जैसे कभी तो ओनली पहली बार आया होगा, इस बार कोई नया वर्ड आ गया तो आप छोड़ के ना हो। आप भले ही 2.5 की जगह आप 3.5 मिनट ले लो, बट आप करके आओगे, ठीक है, वो भी 100% सही करके आओगे, ठीक है। तो ये है कॉन्फिडेंस मेरी वीडियो का, ठीक। अच्छा एक चीज़ बता दूं, मैं एक वीडियो ऑलरेडी पढ़ी है, एक क्या सारी स्लॉक्स मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, बट वो वाइट बोर्ड पे है, ठीक है, वाइट बोर्ड पे। अब देखो मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था, कुछ नहीं था, तो मैं खुद ही हाथ से फ़ोन पकड़ता था और शूट करता था, तो काफ़ी शेकी होता था, कई बार कैमरा कहीं होता था, लिख कहीं में और रहा होता था, ठीक है। तो इसीलिए ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ और दोबारा अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपसे कहा है कि मई 15 तक आपको कुछ टॉपिक्स एकदम पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो उसमें से एक स्लॉक्स भी है, ठीक है, इसलिए मैं ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ, ठीक। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट। और आपको पता है ना कि इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम वही है जो यूट्यूब का है, क्या नाम है, कॉन्सेप्ट वर्धनम, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखो स्टार्ट में करूँगा किससे, कुछ एग्जाम्पल लूँगा, ठीक है, और बिल्कुल बेसिक से। देखो ये बताओ कि स्टेटमेंट लिखता हूँ पहला कि सम ए आर बी, ठीक है। दूसरा है सम बी आर सी, ठीक। तीसरा है सम सी आर डी, ठीक है। अब देखो इनके सबसे पहले क्या बनेंगे, इनके सबसे पहले बनेंगे पॉसिबल डायग्राम, ठीक है। अब आप कहोगे पॉसिबल डायग्राम क्या हो सकता है, सपोज कोई पर्सन है मिस्टर एक्स, ठीक है, मिस्टर एक्स है, ठीक। अब इसके मैंने रिश्तेदारों के पास गया, मैं पूछता हूँ कि ये मिस्टर एक्स आदमी कैसा है, तो कोई रिश्तेदार कहेगा कि हाँ नेचर बहुत इसका बहुत ही बढ़िया है, एकदम बढ़िया लड़का है, ठीक है। कोई कहेगा कि सोशल काफ़ी है, इतना सोशल होना सही नहीं है। अब किसी रिश्तेदार से मिल ही नहीं पाया, कहेगा हमसे तो मिलता ही नहीं है, बड़ा ही एंटी सोशल है,
और बड़ा ही वो है, संस्कार नाम की तो चीज़ ही नहीं है। कोई कहेगा कि हाँ बॉडी जल्दी जल्दी चलता है ना, वही वाला है ना जो वॉक बहुत फास्ट करता है। ठीक है, अब कोई कहेगा कि उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत तगड़े हैं। ठीक है, फिर अब कोई और कहेगा कि ये, कोई और कहेगा कि हाँ वही है ना जो कॉन्सेप्ट वर्धनम नाम का चैनल चलाता है, कॉन्सेप्ट वर्धनम। ठीक है, तो मतलब क्या है कि एक इंसान को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तो ऐसी एक डायग्राम बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसा जिसकी सोच वैसा उसका डायग्राम। ठीक है, तो मैं आपको दो चार डायग्राम इसके बना के दिखाता हूँ। बट जो हमारा बेसिक मंत्र होगा ना वो क्या होगा, हमको बिल्कुल बेसिक वाला डायग्राम बनाना है, बेसिक डायग्राम। ठीक है, और बाकी के जितने भी डायग्राम है, पॉसिबल डायग्राम, वो सब हमारे दिमाग में होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप सब सोचोगे बैठ के, क्वेश्चन के हिसाब से वो डायग्राम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक डायग्राम हम बनाते हैं। तो उसका बेसिक डायग्राम क्या है, सबसे पहला सम ए, कुछ ए बी है। ठीक है, अब कुछ बी सी है और कुछ सी डी है। आप कहोगे कैसे, देखो भाई अब ये ए और बी के बीच का कॉमन स्पेस है ना, तो आप कहोगे हाँ, तो मतलब कुछ ए बी भी हो गए। ठीक है, अब ये वाला जो है ए और बी और सी दोनों शेयर कर रहे हैं, मतलब ये कुछ बी सी हो गए। अब इतने जो सी हैं वो डी के पास भी हैं, मतलब डी और सी दोनों शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ सी डी भी हो गए। तो ये हो गया सबसे बेसिक डायग्राम। ठीक है, अब बट कुछ लोग होंगे कि वो सोचेंगे कि मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा नई तरीके से कि सम ए आर बी। ठीक है, सम ए आर बी ऐसे बनाएगा कोई। फिर कहेगा सम बी आर सी। देखो गलत तो ये भी नहीं है ना कि ये वाले जितने भी बी हैं, ये वाले जितने भी बी हैं ये सब सी तो हैं। ठीक है, तो उस गलत तो वो भी नहीं है। फिर वो कहेगा मैं ऐसे बनाता हूँ सम सी आर डी। देखो इतने वाले सी सारे डी हो गए, कहेगा बिल्कुल सही। तो ये कोई गलत है, आप कहोगे बिल्कुल नहीं, पॉसिबल डायग्राम है। बस थोड़ी इसमें डिफिकल्टी लेवल देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो एरिया ना ये ए में भी आ रहा है, सी का। ठीक है, अब कोई कहेगा कि मैं तो नहीं बना रहा ऐसे, वो कहेगा मैं बनाऊंगा सम ए आर बी। ठीक है, सम सी, सम बी आर सी एंड सम सी आर डी। देखो अब उसने क्या करा, डी को सी में भी पहुंचाया, बी में भी पहुंचाया और ए में भी पहुंचाया, तीनों में। तो गलत तो वो भी नहीं है। देखो उसके हिसाब से क्या है, स्टेटमेंट के हिसाब से कि कुछ ए बी होने चाहिए। अब देखो ये वाले जो ए हैं वो सब बी भी हैं। अब अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि कुछ भी सी होने चाहिए। आप वो कहेगा कि हाँ देखिए भाई ये है, कुछ भी सी है। अब तीसरा कहेगा कि सम सी आर डी, तो वो कहेगा देख ये सी है ना जो डी भी है, तो गलत तो नहीं है। बट ये काफ़ी, ये वाला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ना देखने में, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा हम बनाते हैं बेसिक डायग्राम। ठीक है, और बाकी ये सारे हमारे दिमाग में रहते हैं। ठीक है, तो हमने बनाया अपना बेसिक डायग्राम। ठीक है, अब इससे आप क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, आप वो सोचो कि अगर आपके सामने ये डायग्राम बना है और आपसे पूछे कि क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, कि आप इसको देखें क्या क्या बोल सकते हो, तो आप कहोगे कि ए और बी कॉमन एरिया शेयर कर रहे हैं ये वाला, तो इसका मतलब है कि कुछ ए बी है, जो जैसा कि हमारे स्टेटमेंट ने दिया है। ठीक है, बट जब बी भी ए के साथ कॉमन एरिया शेयर कर रहा है तो इसका मतलब ये भी हुआ ना कि सम ए आर बी भी होगा। तो इसका मतलब ये भी है ना कि सम बी आर ए भी होगा। ठीक है, अब देखो स्टेट कंक्लूजन टू क्या हो सकता है। अब वो कहेगा कि जिस बंदे से मैं पूछ रहा हूँ कि और बताओ, तो कहेगा कि बी और सी में कॉमन स्पेस है। ठीक है, कॉमन रीजन है, तो वो कहेगा अगर कुछ बी सी हो रहे हैं तो इस कॉमन रीजन की वजह से कुछ सी भी तो बी होंगे। तो इसका मतलब क्या है, सम सी आर बी। ठीक है, अब वैसी इस कंक्लूजन की हेल्प से कि ये जो कॉमन एरिया है, अब ये कॉमन एरिया कुछ सी को डी बना रहा है, तो इसका मतलब उल्टा भी तो होगा कि कुछ डी सी भी होंगे। तो सम डी आर सी। ठीक है, तो ये हो गया। ये कौन से हो गए, ये हो गए डेफिनिट, डेफिनिट, डेफिनिट। ठीक है, ये कौन से हो गए, डेफिनिट हो गए कि ये तो पक्के हैं। अब देखो दो वर्ड्स आते हैं हमेशा दिमाग में, क्या, एक होगा डेफिनिट और एक होगा पॉसिबिलिटी। ठीक है, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी और डेफिनेट। अब देखो डेफिनेट क्या होता है, डेफिनेट होता है जो बिल्कुल पक्का है। अब मैं कहता हूं कि सन सन राइसेस फ्रॉम ईस्ट, ये एक फैक्ट है। और फैक्ट हमेशा किस में लिखे जाते हैं, सिंपल। अर्थ नाम की कोई चीज़ है तो आप कहोगे है, तो मतलब क्या है, जो है वो डेफिनेट हो गया। मैं पूछूं सन नाम की कोई चीज़ है, आप कहोगे बिल्कुल है। अब मैं आपसे क्या पूछूं कि सन जो है वो ईस्ट से निकलता है,
आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, इससे निकलता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सन जो है वो हॉट है, तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपसे कहूँ कि मैं इस समय, अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर जो है वो हम पीते हैं, आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो होती हैं, इसमें ना होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब पॉसिबिलिटी क्या है, मैं कहूँ कि आज मंडे है, तो किस मंडे है और मंडे को रेन हो रही है, ठीक है, हो सकती है क्या, आप कहोगे हाँ हो सकती है, बादल होंगे तो होगी, अगर नहीं होंगे तो नहीं होगी। तो ये क्या है, ये है पॉसिबिलिटी डायग्राम। ठीक है, अब मैं कहूँ कि मेरा कोई दोस्त है वाई, वो मेरे घर आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि हाँ क्या पता आ सकता है, हो सकता है कि आए, हो सकता है नहीं आए। तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जहाँ पे हो सकता लग जाए ना कि वो होता है पॉसिबिलिटी। अब मैं कहता हूँ कि आपकी शिफ्ट में स्लॉक्स आएगा 5 क्वेश्चन, तो आप कहोगे हो सकता है कि एक भी ना आए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए। तो ये क्या है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जहाँ पे एक वर्ड लग गया क्या, हिंदी का, हो सकता है, हो सकता है, वो क्या होता है, वो होता है पॉसिबिलिटी। ठीक है, और जहाँ पे आ गया हाँ होता है, वो क्या है, वो है डेफिनेट। ठीक है, ये आ गया आपका डेफिनेट और ये आ गया आपका पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब देखो, अब इस वाले स्टेटमेंट में देखो, डायग्राम में उसने बोला सम बी आर ए, ठीक है, कुछ भी ए है, आप कहोगे हाँ ये है ना, सारे बी ए हैं, तो ये क्या हो गया, ये डेफिनेट हो गया। ठीक है, इस डायग्राम को हम देख के बता पा रहे हैं कि ये डेफिनेट है। ठीक है, अब मैंने ऊपर आपसे कहा था कि स्लॉक्स में एक ही रूल है, क्या, कि कोई रूल नहीं है, नो रूल। मैंने आपसे ये बोला था ना, नो रूल। ठीक है, क्यों, ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसमें जो वो होता है ना सब कुछ, वो क्या होता है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ने जो बोल दिया वही बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर भगवान भोले भी आके कह देना कि ऐसा नहीं है, तो आप कहोगे भगवान भोलेनाथ हम पढ़ लें श्लोक्स, और श्लोक्स में जो स्टेटमेंट कह देता है ना वही होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी सही नहीं होता। ठीक है, तो जैसा जैसा हमसे स्टेटमेंट बोलेगा वैसा वैसा केवल हमें करना है। ठीक है, आप जितना स्टेटमेंट बोल रहा है उतना ही करोगे, तो आपका स्लॉक्स का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो इसका एक ही रूल है, क्या, जस्ट फॉलो स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये स्लॉक्स का इकलौता रूल है। ठीक, इसके अलावा कोई रूल नहीं है। अब देखो ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, आपको लग रहा होगा कि ये कोरी बकवास कर रहा है। अभी क्वेश्चन स्टार्ट होने दो, मैं आपको दिखा दूंगा कि कितना कोरा है, कितनी बकवास है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गए डेफिनेट वाले कंक्लूजन, जो हमने ये लिख लिए। ठीक है, ये वाले। अब हमको क्या करना है, हमको देखना है कि कुछ संभावनाएं भी हैं क्या इसमें। तो आप क्या होगे, चलो देख लेते हैं कंक्लूजन 4। देखो, संभावनाएं देखने से पहले ना मैं आपको एक निगेटिव वाला सेंटेंस, नो वाला, वो समझा देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम सब संभावनाएं देखेंगे। देखो, एक होता है नो। नो का मतलब आपको पता है ना क्या होता है, आप कहोगे नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं होता है ना, इसका मतलब नो का मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो जहाँ भी नो आ गया उसका मतलब क्या है, नहीं। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि नो ए आर बी, तो इसका मतलब क्या है, नो ए आर बी। अब कोई भी ए बी नहीं होगा। ठीक है, अब अगर कोई भी ए बी नहीं हो रहा तो बी ए हो सकता है। तो आप कहोगे क्यों हो जाएगा, जब 36 की लड़ाई है दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखते, तो ए अगर बी नहीं है तो बी ए कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ भी नो आ गया, ठीक है, नो, तो वो दोनों एकदम कटाक्ष में हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों बिल्कुल अपोजिट है ना, बीजेपी। अब इसकी जो विचारधारा है वो अलग है, इसकी विचारधारा बिल्कुल अलग है, दोनों बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जहाँ भी नो आ गया उसका मतलब क्या है कि वो दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, और कट का मतलब क्या है कि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब इसने बोला कि नो ए आर बी, कि कोई भी ए बी नहीं है। अब कोई भी ए बी नहीं है, तो मैं आपसे पूछूं कि कुछ ए बी हो सकता है, तो आप कहोगे अभी तूने बोला कि कोई भी ए बी नहीं है, तो अगर कोई भी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या समझे, अगर कोई भी ए बी नहीं है तो कुछ भी, कुछ ए भी बी नहीं होगा। ठीक है, ये आप समझ गए। ठीक, ये, तो देखो अब हम वापस चलते हैं इधर। अब आप बताओ, इसमें कहीं भी आपने कोई भी नेगेटिव सेंटेंस देखा, सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर डी, आप कहोगे नहीं।
तो इसका मतलब क्या है, इसमें ना होने वाली तो कोई संभावना ही नहीं है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जिसके होने की संभावना है कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और डेफिनेट होने का मतलब क्या है कि जो होगा ही होगा। अगर बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि सम बी में बी ए, तो मे बी का मतलब क्या है कि कुछ भी ए हो सकता है क्या। देखो, मे बी, कैन, बीइंग, पॉसिबिलिटी, इस सब का मतलब क्या होता है, ये पॉसिबिलिटी केस है। ठीक है, अब वो पूछा है सम बी मे बी ए, क्या कुछ भी ए हो सकते हैं। तो आप कहोगे हो सकते हैं, क्यों कह रहा है भाई, जब ये देख यहाँ पे पक्के हैं, तो जब पक्के हैं तो इसका मतलब क्या है कि सम बी मे बी ए इज रॉन्ग, क्योंकि ये डेफिनेट है। ठीक है, अब डेफिनेट चीज कभी पॉसिबिलिटी में नहीं होती। ठीक है, अब सूरज है तो है ना, तो उसके ना होने की संभावना या होने की संभावना तो बची ही नहीं, क्योंकि वो तो है। अब देखो कंक्लूजन 5 देखो, अब मैं बोलता हूं कि सम बी कैन बी डी, तो आप क्या होगे, सम बी कैन बी डी। ये अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आप कहोगे बी और डी के बीच में कोई भी निगेटिव सेंटेंस, नो वाला सेंटेंस नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, होने की संभावना है ना। तो जैसे ये वाला डायग्राम बनाया था, तो इसमें बी और डी थे ना यहाँ पे साथ में, तो इसका मतलब क्या है, संभावना तो है, मतलब क्या है, ये सही है। ठीक है, कैन भी लिखा है इसीलिए। अब ऐसे कंक्लूजन 6 देखो, अगर वो बोलता है कि सम सी में बी ए, तो अगर वो बोलता है कि कुछ सी ए हो सकते हैं क्या, आप कहोगे कि ए और सी में तो कोई निगेटिव सेंटेंस है नहीं, तो इसका मतलब कुछ भी सी ए हो सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये भी सही है। ठीक है, अब ऐसे ही आप डी का और ए का लिख सकते हैं कि कुछ डी ए हो सकते हैं क्या, आप कहोगे हाँ। अब मैं पूछूंगा कुछ डी सी हो सकते हैं क्या, आप कहोगे हो सकते की बात कहाँ से आ गई, कि जब हो सकते क्यों आएगा, जब उसने बोल दिया कि कुछ सी डी हैं, तो जो सी डी हैं उतने वाले सी डी भी होंगे और उतने वाले डी सी भी होंगे, तो हो सकते की तो बात ही नहीं है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी केस आएगा ही नहीं। ठीक है, तो हम बनाते हैं एक और डायग्राम। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल में, इसी क्वेश्चन में हम कुछ और स्टेटमेंट देखते हैं। ये वाला डायग्राम मैं वापस बनाता हूँ नेक्स्ट पेज पे, यहाँ बनाते हैं। देखो, सम ए आर बी, सम बी आर सी एंड सम सी आर डी। अब बताओ एक अगला कंक्लूजन, वो क्या है, कंक्लूजन 7। कंक्लूजन 7 लिखता हूं मैं अब, सम सी आर ए। ठीक है, कंक्लूजन 8 लिखता हूं, सम सी मे बी ए। कंक्लूजन 9, सम डी आर ए। कंक्लूजन 10, सम डी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब जैसे मैंने डी और ए लिखा है ना, वैसे डी और बी भी कर सकता हूं मैं। ठीक है, तो आप अगर एक समझ जाओगे तो बाकी समझ ही जाओगे। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि सम ए आर सी, तो इसने बोला कि सम ए आर सी, तो इसने बोला सम सी आर ए। आप देखोगे कि सी तो ये है, ठीक है, और ए ये है। ठीक, अब आप कहोगे सी और ए में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, इतनी दूर दूर है, इतनी दूर दूर कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई सेम बाउंड्री इनके बीच में नहीं है, कोई सेम रीज़न ये शेयर नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या है कि ये गलत है। ठीक है, अब मुझसे कोई पूछेगा कोई अगला कि मैं कोई डायग्राम बनाता हूँ ऐसे, सम ए आर बी, सम बी आर सी, तो कहेगा कि देख इसमें तो है ना, ये सी इतना इतना सारा सी है, अब ये जो एरिया है इतना वाला ये ए का है, तो ये वाला कॉमन एरिया हो गया, तो वो इस हिसाब से तो ये होना चाहिए था कि सम सी आर ए। ठीक है, तो अब जो असली बात आती है ना, जो मैं कह रहा था कि आपको पॉसिबल डायग्राम्स आपको याद होने चाहिए, दिमाग में होने चाहिए, तो वो यहाँ से आता है। अब देखो, मैंने आपको डेफिनेट और पॉसिबिलिटी में दो कंडीशंस बताई थी। क्या, डेफिनेट होता है जो होगा, जो 100% श्योर है। ठीक है, और पॉसिबिलिटी क्या आता है, जिसके 1% होने की भी ना, एक छोड़ो 1.001 होने की भी संभावना है, तो वो पॉसिबिलिटी होता है। ठीक है, ये अब आपने देखो इसमें देखा कि सम सी आर ए है, तो इस वाले डायग्राम में मेरे को दिख रहा है कि कोई भी सी और ए के बीच में कोई भी कॉमन स्पेस है नहीं, कॉमन रीजन है नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों अलग अलग हैं।
बट इस डायग्राम में ये दोनों कॉमन स्पेस शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक के हिसाब से तो ये सही है और एक के हिसाब से गलत है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या करना है? देखो यहाँ लिखा है ना 100%, तो अगर डेफिनेट है तो उसको हर कंडीशन में 100% सही होना होगा, ठीक है। अब जैसे मैं अभी इंडिया में हूँ, ठीक है, इंडिया में मैं पूछता हूँ किसी से कि बता भाई सूरज नाम की कोई चीज़ होती है, तो वो कहेगा हाँ होती है। अब मैं जापान चला जाऊँ, जापान द राइजिंग कंट्री बोलते हैं ना, राइजिंग सन वाली कंट्री, वहाँ पे पूछूं कि बता सूरज होता है, वो कहता है सबसे पहले हमारे यहाँ निकलता है, क्या बकवास कर रहा है, होता है। यूएसए में चला जाऊँ तो वो कहेगा हाँ होता है, ठीक है। डेनमार्क में चले जाऊँ तो वो कहेगा हाँ होता है। तो हर जगह आप जहाँ भी जिससे पूछोगे वो हर कोई कहेगा कि होता है, ठीक है। अब मैं पॉसिबिलिटी में क्या होता है कि जरूरी नहीं कि वो हर जगह हो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पॉसिबिलिटी। अब देखो उसने बोला है कि सम ए आर सी है। अब देखो आप कोई सा भी डायग्राम बनाओगे ना, उसने डेफिनेट बोला ना यहाँ पे आर सी, उसने कहा होता है क्या, बता है क्या। तो जब वो आपके ऊपर डंडा लेके चढ़ जाएगा, कहेगा होता है होता है, तो आप कहोगे देख भाई केवल यहीं तो है बट यहाँ नहीं है। अगर होता तो सब जगह होता। अगर जहाँ भी डेफिनेट आ जाएगा ना, उसको 100% सही होना है, कहाँ 100% जगह, ठीक है, सब जगह, ठीक। अब देखो यहाँ पे सम ए आर सी है, तो आप कहोगे भाई यहाँ तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या, गलत है। अगर डेफिनेट में अगर 0.0001% भी कहीं पे गलत हो गया ना, तो फिर वो डेफिनेट नहीं है, फिर वो क्या है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये ध्यान रखना। और पॉसिबिलिटी में क्या है कि अगर 100% है तब तो वो पॉसिबिलिटी है ही, ठीक है। कहीं पे 100% है तो पॉसिबिलिटी है। अगर वो 0.0001% भी अगर हो सकता है तो वो भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। पॉसिबिलिटी कब नहीं होता, जब वो 100% ना हो, ठीक है, जब 100% ना हो। तो अगर 100% नहीं होगा तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्यों, क्योंकि वो डेफिनेट हो गया, ये तो डेफिनेट हो गया ना फिर, ठीक है। अब आप देखो वो कह रहा है कि सम सी आर ए, वो कह रहा है कि कुछ सी ए हैं, ठीक है। उसने पॉसिबिलिटी जैसा कोई शब्द यूज़ नहीं करा या ऐसा कोई वर्ड यूज़ नहीं करा जिससे हमें पता चले कि संभावना की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपने कहा कि ए और सी में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, बहुत दूर है, कोई कॉमन रीजन कोई कॉमन स्पेस शेयर नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉसिबिलिटी भले ही हो बट डेफिनेट नहीं है। अब देखो कंक्लूजन 8, उसमें क्या लिखा है, सम सी मे बी ए। अब देखो इतना बड़ा मे बी लिखा है। अब मे बी का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी, कि वो कह रहा है कि कुछ सी ए हो सकते हैं। आप कहोगे हाँ हो सकते हैं, देखिए हो रहे हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग, आपने तो केवल ये स्टेटमेंट बनाया ना, तो आपके दिमाग में कैसा आएगा कि आप कहोगे कि ए और सी के बीच में कोई निगेटिव सेंटेंस तो दिया नहीं है और ना कोई लिमिटिंग सेंटेंस दिया है, तो इसका मतलब क्या, ये हो सकते हैं। आप मुझसे पूछोगे कि लिमिटिंग सेंटेंस क्या होता है। लिमिटिंग सेंटेंस अभी देखो, अभी बता देता हूँ, आगे पे नहीं छोड़ता। फॉर एग्जाम, नहीं अभी नहीं बता रहा, जब केबल वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, केबल वाला, तब बताऊंगा, ठीक है। या एक काम करते हैं, अभी केवल बता देते हैं। देखो यहाँ लिखते हैं केवल, केवल मतलब ओनली। देखो ओनली का मीनिंग क्या होता है, केवल मतलब केवल, कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि ओनली ए आर बी, तो इसका मतलब क्या है कि केवल और केवल ए ही है जो बी हो सकता है, ठीक है। तो इसने बोल दिया ना कि बी जो है वो ए के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे बोल दूं कि ओनली ए आर बी है, तो सम बी कैन बी सी, तो आप कहोगे नहीं हो सकता, क्यों, उसने बोला है कि ओनली ओनली ए आर बी, कि केवल ए ही बी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए बी को हमने ए के अंदर रखा है, क्यों, क्योंकि केवल ए ही है ना जो बी हो सकता है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ जो दिख रही होगी, ये डॉट दिख रहा होगा, डॉट, मैंने डॉट लगाया। जहाँ भी केवल वाला होता है ना, ओनली वाली स्टेटमेंट देते हैं, मैं एक डॉट लगा देता हूँ। इससे क्या पता चलता है कि ये ओनली इसका एक का हिस्सा है और किसी का नहीं, ठीक है। अब देखो लिमिटिंग सेंटेंस क्या हो गया, लिमिटिंग सेंटेंस ही तो हो गया है ना, कि ये बी की जो लिमिट है उसको कन्फाइन कर दिया, उसको रोक दिया कि तू देख भाई, बी भाई सुन, तू ए के बाहर नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि उसने बोल दिया, स्टेटमेंट ने बोल दिया कि केवल ए ही है जो क्या हो सकता है, बी हो सकता है, ठीक है। तो वो भी कहेगा बिल्कुल सही बात है, अब जब ए ही मेरा सब कुछ है तो मैं किसी और के पास क्यों जाऊँगा, ठीक है। तो लिमिटिंग सेंटेंस हो गया है। अब लिमिटिंग सेंटेंस क्या है, इसने जो रीज़न को कन्फाइन कर दे, ठीक है, कन्फाइन कर दे, उसको बोलते हैं हम लिमिटिंग सेंटेंस, ठीक। अब देखो इसमें बताओ, इस वाले एग्जाम्पल में कहीं भी लिखा है कि ए और सी के बीच में कोई लिमिट है, आपका कोई ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कुछ सी ए हो सकते हैं। अब बताओ सम डी आर ए, आप कहोगे कि कुछ डी ए है, आप कहोगे डी ये है, ए ये है तो बहुत दूर है,
तो मतलब एक भी जगह गलत तो हर जगह गलत, इसका मतलब क्या है कि ये गलत है, ठीक है, गलत है। अब अगला क्या बोलता है, सम डी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। आप कहोगे डी और ए के बीच में पॉसिबिलिटी पूछा है, अब कहोगे डी और ए के बीच में कोई निगेटिव सेंटेंस तो दिया नहीं है कि जो कह दे कि हाँ कि नो डी आर ए, नो ए आर डी, ऐसा भी नहीं दिया। और ऐसा भी नहीं बोला कि जो डी है वो केवल सी हो सकता है या केवल बी हो सकता है, अब ऐसा भी कुछ नहीं बोला। तो इसका मतलब क्या है कि ना निगेटिव सेंटेंस दिया ना लिमिटिंग सेंटेंस दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सम बी, इसका मतलब है कि सम डी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब देखो, अब ये ना आपको मैंने स्लॉग्स का पूरा वो बता दिया, निचोड़। इसमें केवल यही तो होता है कि ओनली सम और सम नॉट। अच्छा, सम नॉट बचा है ना, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। उससे पहले अभी हम और चीज़ें देख लेते हैं इसी वाले एग्जाम्पल में। देखो, इतना समझ में आ गया ना आपको, केवल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, सम 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 का भी समझा दिया। अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ, उसके बेसिस पे आपके दिमाग में जितने भी स्टेटमेंट्स आए ना, कंक्लूजन्स आए, आप उनको सोचना, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि सम ए आर बी, ठीक है। दूसरा क्या है, सम बी आर सी, आर सी। और तीसरा क्या है, अब क्या हो गए, तीसरा है सम सी आर ए, ठीक है। ये मैंने लिख दिए। अब आपके दिमाग में जो जो पहला वो आएगा पॉसिबल डायग्राम, आप वो बना लो, ठीक है। क्या आएगा आपके दिमाग में, सबसे पहले आप सोचोगे मैं ये डाल लेता हूँ कि सम ए आर बी, ठीक है, एंड सम बी आर सी, ठीक है। अब देखो कैसे ये सही है कि गलत है, आप कहोगे सम ए आर बी में ये वाला पार्ट आ गया कॉमन, तो मतलब सही है। फिर इसके बाद में अगर मैं आपसे पूछूं कि दूसरा वाला चेक कर ले कि सम बी आर सी, तो आप कहोगे ये इतना रीजन बी का है और इतना सी का है, तो इतना जो एरिया है वो दोनों का कॉमन है, तो मतलब कि सम बी आर सी हो गया, ठीक है। अब तीसरे में सम सी आर ए, आप कहोगे ये इतना सारा ए है, ठीक है, और ये इतना सारा सी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो पार्ट है ए और सी का, ये दोनों का कॉमन है, ठीक है, तो मतलब ये भी सही है, ठीक है। अब किसी और के दिमाग में कुछ और भी आ सकता है कि वो बनेगा सम ए आर बी एंड सम बी आर सी, देखो ये भी सही है ना। तो आप क्या वो कैसे चेक करो कि सम ए आर बी में देखो ये वाला पार्ट है जो कॉमन आ रहा है ए और बी के बीच में, क्योंकि ए ये है और बी ये है, ठीक है, तो मतलब ये सही है। अब देखो कोई दूसरा, अब उसने कहा कि सम बी आर सी, देखो बी ये है और सी ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सारा पार्ट है ये दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब क्या है, सम बी आर सी हो गया। अब देखो सम सी आर ए, अभी पूरा सी ने पूरे ए को ले रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि सम सी आर ए, ठीक है। अब देखो आपके दिमाग में जो पॉसिबल कंक्लूजन्स आते हैं ना वो लिखो आप। सबसे पहले से कंक्लूजन क्या आएगा, अब आप क्या हो गए कि कुछ ए बी है तो कुछ बी ए बी तो होगा। देखो ऐसे स्टेटमेंट्स में ना जो रिवर्स होते हैं वो हमेशा सही होते हैं, क्योंकि अब ए ने इस बी का इतना सारा हिस्सा ले लिया है, ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि बी भी एक हिस्सा लेगा, तो इसका मतलब क्या है कि जो पहला कंक्लूजन है सम बी आर ए, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आप ये वाली एक्सरसाइज खुद से करोगे ना तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, अब क्योंकि बी और सी में कॉमन है तो सी और, इसका मतलब क्या है कि अगर सम बी आर सी तो इसका उल्टा मतलब सम सी आर बी भी तो सही होगा, तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही, सम सी आर बी, ठीक। तीसरा कि सम सी आर ए, अब कुछ सी ए है तो इसका उल्टा सम ए आर सी भी सही होगा, तो ये कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सम ए आर सी, ठीक है। अब देखो पॉसिबल डायग्राम देख लेते हैं हम कोई थोड़े से, डायरेक्ट जो स्टेटमेंट हो सकते थे तीनों वो हमने बना लिए। अब देखो ए और सी के बीच में कोई रिलेशन है, आप कहोगे हाँ है, इसमें इसमें है, आप कहोगे हाँ, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सम ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, तो आप कहोगे अभी ऊपर तूने कहा कि ये डेफिनेट है, तो ये पॉसिबिलिटी कहाँ से आ गया। देखो ये तो जहाँ भी है कितने पॉसिबल डायग्राम बना लो, ए और सी का जो ये रिलेशन है ना, ये जो रीज़न है कंबाइन कॉमन, ये हमेशा रहेगा। देखो इसमें भी था, इसमें भी है, हर जगह रहेगा, तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ हर जगह होती है 100% होती है 100% जगह पे, वो क्या होती है, वो होती है डेफिनेट, ठीक है, डेफिनेट। तो इसका मतलब क्या है, ये गलत है। अगर ऐसी हम मैं पूछूं कि सम बी में बी ए,
तो आप कहोगे कि बी और ए तो कंबाइंड है, लिंक्ड है, स्टेटमेंट ने पहले दोनों की जोड़ी बना दी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी गलत है। क्यों? ये डेफिनेटली देख लो, सम सी कैन बी बी, तो आप कहोगे फिर से वही बात, बी और सी में डेफिनेट रिलेशन दे रखा है तो कैन भी फिर गलत हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जिन दो स्टेटमेंट्स के दो वेरिएबल के बीच में एक स्टेटमेंट ने कुछ फिक्स कर दिया, उनकी कोई रिलेशन बना दी है, तो उन दोनों का डेफिनेट पॉसिबल हमेशा, उन दोनों वो दोनों हमेशा डेफिनेट में रहेंगे। पॉसिबिलिटी वाले सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं स्टेटमेंट 7 में नो ए आर बी, तो आप कहोगे स्टेटमेंट ने जब बोल दिया कि कुछ ए बी है, तो भाई नो तो कहाँ से आ रहा है, तो मतलब ये गलत है। वैसे ही आप किसी पूरे से बना सकते हो। देखो इस तीनों में ए भी निगेटिव सेंटेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जितने भी निगेटिव वाले कंक्लूजन होंगे ना, वो सारे गलत होंगे। निगेटिव कंक्लूजन सारे गलत होंगे। ठीक है, सबके सब। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी भी हमने देख ली, अब ये भी देख लिया, तो इसका मतलब क्या है, ये आपको आ गया। ठीक, अब एक एग्जांपल और लेते हैं, कंक्लूजन नंबर C8, ऑल बी में बी ए, तो आप कहोगे कि बी और ए में क्या है कि उसने बोला है स्टेटमेंट ने कि सम बी आर ए, स्टेटमेंट ने बोला है कि कुछ ए बी है, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ बी तो ए ही है। ठीक है, अब देखो ये कुछ बी ए थे, अब उसने साथ में ये भी बोल इसने, और साथ में हमें ये भी पता है कि उसने कोई निगेटिव या लिमिटिंग सेंटेंस नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे बी जो है ना वो ए में जा सकते हैं। अब देखो मैं आपको बना कर दिखाता हूँ कैसे। देखो सम ए आर बी, ठीक है, एंड सम बी आर सी। देखो अब ये जितने भी बी हैं, ये सारे के सारे बी भले इसके अंदर है, बट सम ए आर बी, अब जितने ये इतने सारे ए होंगे, जितने बी है, ये सारे खुद ही बी हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये बिल्कुल सही है कि ऑल बी मे बी ए। ठीक है, तो ये सही हो गया। अब ऐसी आप किसी का भी बना लो। ठीक है, सी मे बी ए, आप कहोगे बिल्कुल सही बात। ठीक है, कंक्लूजन 10 ले लो, ऑल ए कैन बी सी, तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात। कंक्लूजन 11 ले लो, ऑल ए कैन बी बी, आप कहोगे बिल्कुल सही बात। कोई सा भी कंक्लूजन ले लो, अब ये सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, देखो हमने ये पॉसिबिलिटी वाले देख लिए, अब हमने केवल मतलब ओनली वाला पढ़ा था, तो हम सम और ओनली दोनों का यूज़ करेंगे इकट्ठा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, ईच ए आर बी। ठीक है, स्टेटमेंट 2 हम क्या लेते हैं कि फ्यू बी आर सी। स्टेटमेंट 3 क्या है, ओनली फ्यू सी आर डी। ठीक है, अब देखो इसमें आपको 2-3 शब्द नए दिखे। कौन सा? पहला फ्यू। फ्यू मैंने जैसे आपको पहले बता दिया था, फ्यू का मतलब होता है कुछ। ठीक है, और कुछ किसका मतलब और होता है, आप तो सम का मतलब, सम का मतलब भी यही होता है। ठीक है, इसमें आपने दूसरा क्या वर्ड देखा, ईच। तो ईच का मतलब क्या होता है, सभी। और सभी किसका मतलब और होता है, आपका कि ऑल का भी। ठीक है, फिर आपने देखा ओनली। ओनली का मतलब होता है केवल, केवल। ठीक है, इसके अलावा कुछ और नहीं। और फ्यू आपने देख लिया, तो ओनली फ्यू का मतलब क्या होगा, आप कहोगे केवल कुछ। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, मिला दो। ओनली फ्यू का मतलब क्या हुआ, केवल कुछ। ठीक है, अब देखो मैंने आपको लिटिल मीनिंग बता दिया हिंदी में, अब आप इसी से ना ये पूरा कर लोगे। डायग्राम बनाओ पहले। क्या है, ईच ए आर बी, इसका मतलब क्या है, ईच ए का मतलब आर बी का मतलब क्या है कि सारे के सारे ए वो सब बी होंगे। देखो सारे के सारे ए वो क्या होंगे, बी होंगे। ठीक, आगे बोलता है फ्यू बी आर सी, कि कुछ भी सी है, लो बना दो, कुछ भी आर सी है। अच्छा एक चीज़ और, कि कोई सोचेगा कि मैंने यहाँ बना दिया कुछ ए आर बी है, अब मैंने यहाँ बना दिया फ्यू बी आर सी, तो इससे कुछ बदल जाएगा, तो इससे कुछ नहीं बदलेगा। ये भी है तो ये भी ना बी का ही पार्ट, और यहाँ भी बी का ही पार्ट है। ठीक है, तो इससे कुछ बदलने वाला नहीं है, बस आपको पता चलना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, आगे बोलता है ओनली फ्यू सी आर डी, मतलब केवल कुछ ही सी जो है वो डी है। ठीक है, अब इतने जो सी हैं वो डी हैं। अब देखो आप केवल ऐसे बना के छोड़ दोगे ना एक राउंड, और लिख दोगे डी,
तो इससे आपको पता नहीं चलेगा कि सम सी आर डी है कि ओनली फ्यू सी आर डी है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ ना कि जिसके बारे में बोला है जिससे, उस वहाँ पे मैं एरो मार देता हूँ। देखो ओनली फ्यू सी आर डी है, अब एरो किधर जा रहा है, डी की तरफ। क्यों? क्योंकि सी जो है वो केवल डी हो सकते हैं कुछ वाले। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं, इसका बनाते हैं चश्मा। कैसे वो बनाएंगे, कैसे, ओनली सी आर डी, ये बना देंगे कि इतना जो सी है ना वो डी नहीं है, फिर कहते हैं कि इतना जो सी है वो डी है। ठीक है, इसमें दो डंडे लगा दो, चश्मा बन जाएगा। तो ये चश्मा बनाने से अच्छा क्या है कि आप केवल एक एरो मार दो, उस तरफ मार दो जिस तरफ वो कह रहा है, कि जो बाद वाला है ना उधर की तरफ एरो मार दो। ठीक है, ये एरो वाला जो चीज़ है ये मैं उसमें भी यूज़ करता हूँ पजल्स में, सेटिंग अरेंजमेंट में, कीवर्ड्स लिखने में। ठीक है, जिसने मेरे वीडियोस देखे होंगे उन्हें पता ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ओनली फ्यू सी आर डी। अभी तीन चश्मा बनाने में अगर 3 सेकंड लग रहे हैं ना, तो एरो लगाने में 0.5 सेकंड लगेंगे। तो आपके कितने, 2.5 सेकंड यहीं बचा दिए मैंने। ठीक है, तो अब देखो, अब इसके जो पॉसिबल कंक्लूजन्स है ना वो देखते हैं। उसने देखो बोला है ईच ए आर बी। तो इसमें देखो उसने बोला कि सारे के सारे ए बी हैं। तो ए और बी के बीच में कौन कौन से वो हो सकते हैं कंक्लूजन्स। तो आप कहोगे सबसे पहले कि सारे के सारे ए बी हैं, तो इतना पार्ट जो है बी के अंदर है ए का। तो इसका मतलब क्या है, इतने जितने में भी ए है ना उतना पार्ट बी जो है वो ए है। तो इसका मतलब क्या है, सम बी आर ए। ठीक, इसके अलावा ए और बी में कुछ बन सकता है क्या, तो ये तो क्या सही। अगर दूसरा कंक्लूजन लिख दे, नो बी आर ए, तो आप कहोगे कि मेरे प्यारे भाई जब इतने सारे ए बी के अंदर हैं तो नो वाला कॉन्सेप्ट बचा ही नहीं। इसका मतलब तो ये हो जाता है ना कि नो में, कि नो ए आर बी, मतलब कोई भी ए जो है वो बी नहीं होगा। बट हमारे पास तो इतने सारे हैं, इतना सारा जो एरिया है वो बी के अंदर है। तो इसका मतलब क्या है, नो वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, अब देखो अगला सी थर्ड। आपको और क्या दिख रहा है कि क्या बन सकता है, कि सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। अब फिर क्या हो गया, स्टेटमेंट ने जब बोल दिया कि कुछ बी ए है, इनडायरेक्टली बोला है ना, जब उसने बोल दिया कुछ ए बी है तो कुछ भी ए होंगे ही होंगे, ये तो डेफिनेट हो गया। मैं फिर से बोलता हूँ, डेफिनेट होने के लिए 100% करेक्ट होना चाहिए। कहाँ, 100% जगह। ठीक है, हर जगह उसको बिल्कुल खरा उतरना है, तभी वो डेफिनेट होगा। ठीक है, अब उसने कह दिया कि जहाँ भी ए जाएगा वहाँ बी भी जाएगा, और जहाँ बी जाएगा वहाँ ए जाएगा, तो पॉसिबिलिटी का तो हिसाब ही नहीं बचा इसमें। ठीक है, अगर मैं बोल दूँ कि देखो अब जैसे हमने ए और बी के बीच में लिया, वैसे हम बी और सी के बीच में भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ए और बी के बीच में एक कंक्लूजन और लिख सकता हूँ क्या। उसने बोला है कि ईच ए आर बी है। ठीक है, तो क्या ईच बी आर ए, और एक और है C5, ईच बी में बी ए। ठीक है, अब बताओ आप C4 सही है कि C5 सही है, या दोनों ही गलत है कि दोनों ही सही है। अब वो कह रहा है ईच बी आर ए। देखो इसी डायग्राम में आप देख लो कि केवल जो बाहर वाला एरिया है ना, ये वाला बाहर वाला, आप कहोगे ये तो ए है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे बी ए नहीं है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं, चलो इसमें तो नहीं है, तो क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ कि ए इक्वल्स टू बी, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। तो आप कहोगे बिल्कुल सही। कैसे, उसने कहा है कि सारे के सारे ए जो है वो बी है। अगर ए को, अगर मैं ऐसे बनाता हूँ कि जो जितना एरिया ए का है उतना एरिया बी का है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के सुपर इम्पोज्ड है। मतलब सारे के सारे बी तो हो ही गए ना। ठीक है, अब इस केस में क्या है कि जो सारे के सारे बी जो है वो ए भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो गलत है बट यहाँ पे सही है ये। तो अब जो एक भी जगह 1% भी अगर सही हो जाए ना, मिनिमम परसेंटेज में भी अगर वो सही हो जाए, तो वो पॉसिबिलिटी सही होती है। तो इसका मतलब क्या है कि मे बी पॉसिबिलिटी यहाँ पे सही है। ठीक, अब देखो अगला, ऐसे ना हम बी और सी के बीच में बना सकते हैं, सी और डी के बीच में हो सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा वो जो मैंने ऊपर नहीं बताया। ठीक है, अब देखो उसमें लिखा है फ्यू बी आर सी, कि कुछ बी सी है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कंक्लूजन सी से, कि कुछ भी सी तो है। कंक्लूजन 6 क्या है, कि सम सी आर डी। ठीक है, ये तो हमको पता ही है। अब बताओ सम डी आर
सी, और कंक्लूजन 7 सम डी आर नॉट सी, कंक्लूजन 8 सम, सम नहीं ऑल डी कैन बी सी, कंक्लूजन 9 ऑल सी कैन बी डी। ठीक है, अब ये 3 4 मैंने कंक्लूजन लिख दिया। अब बताओ, देखो सम सी, पहला क्या है कि सम डी आर सी, आप कहोगे कि ये डी है और ये सी है, तो इनके बीच में ये वाला जो पार्ट है ये तो कॉमन है, तो इसका मतलब क्या है कि सम डी आर सी है। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट ने इन दोनों को क्लब कर दिया, अभी जहाँ भी जाएंगे ये क्लब डी रहेंगे। कितने भी आप इन्फाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ बना लो, बट हर जगह सी और डी साथ ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट ने ऐसा बोला है, और स्लॉक्स में स्टेटमेंट ही सब कुछ होता है। ठीक है, अब देखो अगला क्या है कि सम डी आर नॉट सी। अब कह रहा है कि कुछ डी जो है वो सी नहीं है। तो देखो इस स्टेटमेंट में अगर आप देखोगे तो आप कहोगे कि इतने सारे जो डी है, ये इतने सारे जो डी है, इतने सारे जो डी है ये सी नहीं है जो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सम डी आर नॉट सी। बट उसने यहाँ क्या बोला है, डेफिनेट कंडीशन पूछी कि पॉसिबिलिटी पूछी है, तो आप कहोगे पॉसिबिलिटी जैसे तो कोई शब्द दिख ही नहीं रहा, तो हमसे पूछा है कि डेफिनेट। चलो ठीक है, तो इसमें उसने बोल दिया कि कुछ डी सी नहीं है। ठीक है, तो आपके दिमाग में कोई ऐसा डायग्राम आ रहा है जिसमें कि सारे के सारे डी सी के अंदर हो सकते हैं, तो आप कहोगे कि मैं ऐसे बना लेता हूँ कि ईच ए आर बी, ठीक है, एंड फ्यू बी आर सी, एंड ये बना लेते हैं डी, और ये वाला पार्ट तो हो जाएगा डी। अब हम कह देंगे ये वाला जो पार्ट है ये सी नहीं है। ठीक है, अब देखो मैंने कुछ गलत करा क्या? आप कहोगे कुछ भी नहीं गलत करा, कि इतना वाला पार्ट जो है सी का वो डी तो है, बट इतना वाला पार्ट जो है वो सी का डी नहीं है। ये तो बोला ना कि ओनली फ्यू सी के आर डी, तो केवल इतने ही सी जो है वो डी हो जाएंगे, इसके अलावा कोई भी जो हिस्सा है ना वो डी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला भी स्टेटमेंट सही है। अब आप बताओ कि सम डी आर नॉट सी, आप कहोगे कि सारा का सारा डी सी के अंदर बैठा है, तो मतलब ये क्या है, तो इसके हिसाब से तो ये गलत हो गया। तो अब मैंने कहा था डेफिनेट जो होता है वो हर जगह हर हमेशा सही होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ तो गलत हो गया, बट यहाँ सही है। अब एक भी जगह गलत हो गया, तो मतलब ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा सीधे सीधे कि डी सी हो सकता है या नहीं हो सकता, तो आप सोच के देखो कि अगर मैं डी को सी के अंदर लेके जाऊंगा तो इससे कोई स्टेटमेंट जो है मेरी कॉन्ट्राडिक्ट होगी। अगर नहीं होगी कॉन्ट्राडिक्ट, तो मतलब वो स्टेटमेंट जो वो पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्या है, ऑल डी कैन बी सी। देखो इसमें तो सारा का सारा डी सी हो ही गया, और इसमें तो नहीं है, बट उसने हमसे क्या बोला है, कैन बी, उसने हमसे पॉसिबिलिटी बोला है। अब पॉसिबिलिटी बोल दिया तो मतलब कि अगर एक भी जगह सही हो गया तो वो हर जगह सही माना जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसके हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि कैन बी है। ठीक, अब अगला देखो, ऑल सी कैन बी डी, तो अब आपसे वो पूछ रहा है। फिर आप क्या होगे, कंक्लूजन में देखना जरा एक बार भाई, मैं कहूँगा क्यों। उसने बोला कि ओनली फ्यू, केवल कुछ ही हैं सी जो डी हो सकते हैं। अगर कुछ ही सी डी हो सकते हैं तो तू सारे के सारे क्यों कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये गलत है। ठीक है, हमने केस समझ लिया, अब चलते हैं अगले केस पे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होगे ना। अगर आपको कुछ ही समझ में ना आए तो आपको क्या काम करना है, बस एक कमेंट करना है। देखो पहला स्टेटमेंट क्या लिख रहा हूँ मैं, ऑल ए आर बी। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 मैं क्या लिख रहा हूँ कि नो बी आर सी। स्टेटमेंट 3 क्या है, ओनली फ्यू सी आर डी, ओनली फ्यू सी आर डी। स्टेटमेंट 4, नो बी आर डी। ठीक है, अब इससे आप बनाओ। देखो अब ये बना दिया, अब आपके दिमाग में जो पहला वो आ रहा है पॉसिबल डायग्राम, अब वो बना लो। क्या आ रहा है, ऑल बी आर, ऑल ए आर बी। देखो ये सारे के सारे ए, ये बी हो गए। ठीक है, दूसरा क्या है, नो बी आर सी, अब कोई भी बी सी नहीं होगा। ठीक है, अब तीसरा क्या है, ओनली फ्यू सी आर डी, केवल कुछ ही सी है जो डी है। ठीक, नो बी आर डी, अब कोई भी बी अब डी नहीं है। ठीक है, अब देखो इतना आ गया। अब इससे जो आपके दिमाग में पॉसिबल डायग्राम्स आ रहे हैं, पॉसिबल कंक्लूजन्स आ रहे हैं, वो सब आप नोट करोगे। चलो पहला बताओ,
पहला कंक्लूजन आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि इसने बोल दिया कि ऑल ए आर बी है, तो इसका मतलब क्या है कि सम बी आर ए। अब ये सही है, आपका क्यों सही है, क्यों? क्योंकि इतना सारा पार्ट जो है ए का वो बी के अंदर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इतना सारा जो पार्ट है बी का वो ए होगा। ठीक है, अब देखो कंक्लूजन 2 कि ऑल बी कैन बी ए। तो आप क्योंकि पिछले ही केस में तूने समझाया कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये सही है। और क्यों सही है? क्योंकि कैन बी लिखा है। अगर कैन बी नहीं लिखा होता तो ये गलत होता। ठीक है, अब कंक्लूजन 3 ऑल बी आर ए। आप कहोगे कि सारे के सारे बी ए नहीं होंगे, क्यों? इस वाले पार्ट में सही नहीं है ये वाली पार्ट, तो बाकी मैं आगे क्यों जाऊं? तो इसका मतलब क्या है, ये गलत है। ठीक, कंक्लूजन 4 कि ऑल ए कैन कैन बी सी। कंक्लूजन 5 सम ए कैन बी सी। कंक्लूजन 6 सम ए कैन बी डी। कंक्लूजन 7 सम बी मे बी डी। कंक्लूजन 8, ये सब के आपके आंसर बताने हैं आपको कि सही है कि गलत है। सम बी आर डी। कंक्लूजन 9 सम ए आर डी। ठीक है, कंक्लूजन और लिखूं? कंक्लूजन 10 सम सी आर ए। कंक्लूजन 11 सम सी कैन बी ए। कंक्लूजन 12 सम डी आर सी। कंक्लूजन 13 ऑल डी आर सी। कंक्लूजन 14 ऑल डी मे बी सी। कंक्लूजन 15 ऑल डी बीइंग ए इज आ पॉसिबिलिटी। कंक्लूजन 16, ऐसे पता है इनफाइनाइट कंक्लूजन्स लिख सकता हूँ, बट क्यों लिखनी है अब ये इन्हीं से ना आप सब समझ जाओगे। सम डी आर बी। कंक्लूजन 17 ऑल डी आर बी। ठीक है, अब देखो मैंने थोड़े बहुत लिख दिए हैं, तो आप बताना। एक दो लिख देता हूँ क्वेश्चन, इसको हटा देता हूँ ये वाला। कंक्लूजन 18 ऑल सी आर ए। कंक्लूजन 19 ऑल सी आर बी। कंक्लूजन 20 ऑल सी मे बी ए। ठीक है, चलो अब मैंने कितने 20 कंक्लूजन्स लिख दिए। अब आपको बताना है कि इसमें से कितने सही हैं कि कितने गलत हैं। ठीक है, तो क्या था, पहला दूसरा तीसरा हमने कर लिया। चौथा क्या है कि ऑल ए कैन बी सी। अब आप क्या होगा कि ऑल का मतलब था सभी। अब ये कह रहा है कि सभी ए सी हो सकते हैं क्या, कैन लिखा है, तो आप क्या होगे कि ए। ठीक है, और ए और सी के बीच में पूछा है हमको कि सारे के सारे ए सी हो सकते हैं क्या, तो आप कहोगे ए को सी के अंदर लेके जाऊंगा तो बी वाला इतना जो हिस्सा है वो भी जाएगा सी के अंदर। बट उसने बोला है कि नो बी आर सी, मतलब बी और सी की उसने लड़ाई बोली है। अब बी और सी की लड़ाई है तो बी क्यों जाएगा सी के पास में, तो इसका मतलब क्या है कि ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि डेफिनेट है जहाँ भी बी और सी साथ में होंगे वो दोनों हमेशा दूर दूर रहेंगे, उनकी लड़ाई है। ठीक है, आगे बोलता है अगला कंक्लूजन कि सम ए कैन बी सी। अब उसने क्या बोला, कितनी जल्दी पलट गया देखो अपनी बात से, कि मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ ए सी हो सकते हैं क्या, तो आप वो कहेगा कि देखो भाई सारा का सारा ए जो है ना वो बी के अंदर है और बी जो है सी की लड़ाई है, तो कुछ क्या एक लेश मात्र भी नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी गलत है। ठीक है, सम ए, अच्छा ये डी लिखा है। ठीक है, अगर यहाँ पे बी होता तो ये गलत हो, अगर यहाँ पे नहीं नहीं सही तो है। तो उसने जब बोला ना कि सम ए कैन बी सी, तो मतलब ये गलत है क्योंकि ए बी के अंदर है
बी की सी से लड़ाई है, तो जहाँ भी ए जाएगा वो बी को साथ लेके जाएगा और बी सी के साथ जाएगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि सम ए कैन नॉट बी सी। ठीक है, अब देखो यही देख लो कि अगर कुछ ही ए सी नहीं हो रहे तो और की तो बात ही कहाँ से आई। ठीक, अब देखो कंक्लूजन नंबर 6 कि सम ए कैन बी डी, कि कुछ ए डी हो सकते हैं क्या। आप कहोगे ए और डी, अब वही बात हो गई जो सी की और बी के साथ थी, क्योंकि ए की क्योंकि बी की लड़ाई ए के साथ में है। ठीक है, अब बी की लड़ाई ए के साथ में है तो ए की भी लड़ाई हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है कि ए नहीं जाएगा। देखो ये समझाने लायक नहीं है क्योंकि ये हमने अभी जस्ट ऊपर देखा है। अब बताओ सम बी कैन बी डी, अब देखो कुछ भी डी हो सकते हैं कि आप कहोगे कि लड़ाई है क्यों हो जाएगा। ठीक है, देखो लड़ाई बनी है 36 का आंकड़ा। अब देखो कंक्लूजन 8 सम बी आर डी, देखो जब लड़ाई है तो पॉसिबिलिटी और डेफिनेट दोनों ही गलत होता है, तो ये क्या है, गलत है। अब उसमें लेश मारा है कि सम ए आर डी, देखो डेफिनेट है, उसने कहा कि है क्या नहीं पूछा, उसने कहा कि सम ए डी है। अब देखो ए बी के अंदर है, बी की डी से लड़ाई है, तो जब बी ही डी से नहीं मिल पा रहा तो ए कहाँ से मिलेगा, तो मतलब क्या है, ये भी गलत है। ठीक, अब देखो कंक्लूजन नंबर 10 सम सी आर ए। ठीक है, अब देखो ये सी है ये ए है, आर ए बोला है। अब देखो ए यहाँ है सी यहाँ है इतनी दूर, और ऊपर से बी और सी में लड़ाई भी है, तो इसका अर्थ है ये भी गलत है। सम सी कैन बी ए, कह रहा है कुछ सी ए हो सकते हैं क्या। अब देखो बी और सी में लड़ाई है ना, तो जब बी सी में लड़ाई है तो दोनों एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, तो बी और ए जो है वो सी के और ए जो है वो बी के अंदर है, तो जब बी और सी नहीं आए तो ए की तो बहुत दूर की बात। कंक्लूजन 12 है सम डी आर सी। अब देखो ये डी है ये सी है, अब कह रहा है सम डी आर सी, आप कहोगे सी और डी में रिलेशन दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पार्ट है दोनों शेयर कर रहे हैं कॉमन, तो इसका मतलब क्या होगा, इतना जो पार्ट है वो डी का और सी का दोनों का एक होगा, तो इसका मतलब ये है कि कुछ डी सी भी होंगे, तो इसका मतलब क्या है, सम डी आर सी। ठीक, ये सही है। ऑल डी आर सी, तो ये मैंने अभी पीछे समझाया था कि इस वाले पार्ट को ना आप ऐसे सोचो कि ये ए है ये बी है। ठीक है, अब बी की और सी की लड़ाई है, ठीक है, बट डी तो ये आ सकता है ना, और डी की और बी की लड़ाई है। अब ये वाला पार्ट जो है केवल ये इतना ही पार्ट क्या है, ये डी होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसने क्या बोला है, ओनली फ्यू सी आर डी, केवल इतना ही जो सी है वो डी होगा, इसके अलावा कुछ भी डी नहीं होगा। बट सारा का सारा जो डी अंदर चला गया ना, इसका मतलब क्या है कि ऑल डी आर सी, ये क्या है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे गलत हो गया ना, अगर 100% सही होना चाहिए 100% जगह पर। ठीक है, अब देखो यहाँ तो गलत है क्योंकि यहाँ तो कुछ ही है। अब देखो यहाँ पे तो सारा सारा डी अंदर चला गया, तो इसका मतलब क्या है कि डी के सारे डी की सी होने की पॉसिबिलिटी है, डेफिनेट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ऑल डी आर सी इज रॉन्ग। ठीक, अब देखो ऑल डी मे बी सी, आपका को बिल्कुल सही, ये बनाया अभी हमने। ठीक है, अब बोलता है ऑल डी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, आपका कोई डी और बी में लड़ाई है, तो जब इसके आगे डी को बढ़ने नहीं देगा बी, तो ए तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा, इसका मतलब क्या है कि ये गलत है। ठीक है, अब देखो सम डी आर बी, अब डी और बी में लड़ाई है तो कहाँ से जाएगा, अगला क्या है 17 ऑल डी आर बी, कुछ ही नहीं है तो सम कहाँ से होगा को। अब कंक्लूजन नंबर 17 ऑल डी आर बी तो हमने देख लिया। कंक्लूजन नंबर 18 सम सी आर ए, कि कुछ सी ए है। अब देखो सी ये है ए ये है इतनी दूर दूर, ये मैंने वापस लिख दिया क्या, ये नहीं है। कंक्लूजन नंबर 19 ऑल सी आर बी, ये भी नहीं होगा। ऑल सी मे बी ए, ये भी नहीं होगा। ठीक है, देखो इसमें इतने सारे पॉसिबिलिटी बन सकते थे, जो बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर आपके दिमाग में कुछ और आ रहा हो ना जो हो सकता हो, तो वो आप मुझे बता देना कमेंट में या टेलीग्राम पे। ठीक, अब देते हैं अगला केस। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था ना 60% 70%, मैंने 2-3 शब्द लिखे थे कि 60% 60 रहेगा, 80 नहीं हो सकता 70 नहीं होता, 60 पॉइंट इन्फानाइट वाज 0 लिख के 0.1 भी नहीं होगा, तो उसी पे लेते हैं। पहला क्या है स्टेटमेंट 1 कि 50% ए आर बी। ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्या है 100% बी आर सी। स्टेटमेंट 3 क्या है 0% सी आर डी। स्टेटमेंट 4 क्या है ओनली 20% डी आर ई। ठीक, इसमें ना चलो एक चेंज करते हैं, ये तो आसान हो जाएगा, इसको डी को हटा ई को हटा के हम करते हैं बी। ठीक है, अब देखो आप इससे पॉसिबल डायग्राम जो आपके दिमाग में आया ना पहला वो बना लो, फिर उसके बाद देखेंगे कि कितने क्या हो सकता है इसके अंदर।
ठीक है, देखो पहला क्या है 50% ए आर बी। अब देखो ये ए है, ये बी है। अब देखो 50% का मतलब क्या है कि आधा। अब ये नहीं कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट डिवाइड करने लग जाओ, बस अपने दिमाग में याद रखना कि 50% ए जो है वो बी है। ठीक है, इसके बाद 100% बी आर सी। देखो 100% का मतलब क्या होता है, 100% मतलब होता है सभी, ऑल। ठीक है, एवरी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सारा का सारा बी क्या है, सी है। ठीक है, अब ये आप ट्रायंगल रेक्टेंगल सोच के ये मत सोचना कि ऐसा नहीं होता। देखो इसका सर्कल बनाने का केवल यही होता है कि आप डोनेट कर सकें कि कितना क्या है, आप चाहे कुछ ही बनाओ। ठीक है, और सबसे आसान होता है सर्कल बनाना। फिर क्या है, स्टेटमेंट थी 0% सी आर डी। अब 0% मतलब क्या हो गया, कुछ भी नहीं, कुछ कोई भी सी डी नहीं है। अब बोलता है 20% डी आर बी। अब देखो इसका जो 20% होगा ना, 20% वो क्या है, वो बी है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ठीक, यहाँ पे ए था 50% और डी है 20%। ठीक है, वैल्यूज याद रखना। अब देखो इससे आप क्या क्या बना सकते हो। देखो ए 50% ए बी है तो मतलब बी भी ए होगा। अब जो बार बार कंक्लूजन हम रिपीट करें ना, वो वाले नहीं लिखूंगा मैं। ठीक है, अब आगे बोलता है कि ए और बी के बीच में कोई निगेटिव सेंटेंस भी नहीं है और लिबर्टी सेंटेंस भी नहीं है, तो इसका मतलब कि सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब क्या बोलता है, 100% बी आर सी। ठीक है, अब उसने ये बोला, देखो इसका मतलब क्या है, बी और सी को उसने लिंक कर दिया, तो मतलब सी और बी के बीच में जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारी हो सकती हैं और निगेटिव सेंटेंस भी नहीं है। अब देखो सी और डी के बीच में उसने देखा 0% सी आर डी, तो मतलब यहाँ पे उसने क्या बोल दिया कि कोई भी सी डी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला कि चलो इस क्वेश्चन को ना थोड़ा और मुश्किल बनाते हैं। चलो थोड़ा सा बता दूं फिर उसके बाद बताऊंगा, बनाऊंगा। ठीक है, अब देखो सी और डी में कोई रिलेशन नहीं है, तो मतलब क्यों, क्योंकि उसने बोल दिया ना पहले ही, तो सी और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं आएगा। ठीक, अब देखो जो मेन बात है वो अब यहाँ से स्टार्ट होती है। उसने क्या बोला है, ओनली 20% डी आर बी। तो बताओ ये हो सकता है क्या। आप कहोगे कि सारा का सारा बी जो है ये सी के अंदर है, सारा का सारा बी जो है वो सी के अंदर है, तो 20% भी कहाँ से होगा, तो मतलब ये तो खुद ही गलत है। तो इसमें क्या करना था ना आपको, डी की बी की जगह आपको क्या करना था, ए करना था। ठीक है, अब देखो परसेंट डी जो ए है केवल ऑन डी लिखा है, इसका मतलब क्या है कि अगर 20 के बाद मैं इतने जीरो भी लगा दूँ ना, इतने जीरो फिर लिख दूँ 1%, तो ये भी नहीं होगा। अगर मैं लिख दूँ 19 पॉइंट ये अनगिनत बार 9 लिख दूँ और कोई पूछूं कि हो सकता है, आपका क्या, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि 20 से तो कम ही है। ठीक है, फिर अगर मैं पूछूं कि सम डी आर सी, तो आप कहोगे गलत, क्योंकि डी और सी में 36 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा है। ठीक है, अब मैं पूछूं आपसे सम डी कैन बी ए, आपका क्या उसने पहले बोल रखा है कि 20% डी ए है, तो मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं सम डी कैन बी बी, तो ये तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया ना, तभी तो कंक्लू यहाँ से बी हटा के ए लिखवाया था। क्यों, क्योंकि जब सारा का सारा बी सी के अंदर है, तो अब सी डी को जाने नहीं देगा अपने अंदर, तो बी से कहीं मिल पाएगा, इसके यहाँ गलत हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होगे। अब अगर मैं आपसे बोल दूँ कि 20.001% डी कैन बी ए, तो देखो आप ध्यान से देखना, उसने बोला कि ओनली 20%, कि सिर्फ और सिर्फ 20% ही जो डी है ना वो ए हो सकता है, उसके अलावा डी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, ये गलत है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 17% डी कैन बी ए, तो आप कहोगे कि जब उसने बोल दिया 20% डी ए है ही, तो ये तो 17% है, तो मतलब होगा ही है ना, जब 20 बोला है और 20 से तो कम है 17, तो ये कैन बी की जो पॉसिबिलिटी है ये गलत है, ये तो डेफिनेट हो गया, तो इसलिए क्या है, ये गलत है। अब देखो, अब मैं आपसे बोल दूं कि 100% ए कैन बी डी। ठीक है, तो आप बोलोगे कि अगर मैं सारे के सारे ए को डी के अंदर लेकर जाऊंगा, तो मेरे को ये जो वाला हिस्सा है ना ए और बी का शेयरिंग वाला, तो ये भी मेरे को डी के अंदर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, बट ये जो शेयरिंग वाला हिस्सा है ये सी का भी तो हिस्सा है ना, क्योंकि ये सी के अंदर भी आता है और सी और डी की लड़ाई है। तो इसका मतलब क्या है, सी इसको जाने नहीं देगा डी के अंदर में, तो इसका मतलब क्या है, ये भी गलत है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि 60% ए आर बी, और अगला बोलूँ 60%
ए मे बी बी। तो अब बताओ कौन सा सही है। आप कहोगे ये डेफिनेट है, ये है पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब डेफिनेट में उसने बोल रखा है कि 50% ए है जो बी है, तो ये बाकी का 10% कहाँ से लाओगे, नहीं ला सकते ना, क्योंकि स्टेटमेंट ने 50% पे कैप कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है, ये गलत है। अब कह रहा है 60% ए कैन बी, ठीक है। ऑलरेडी बोल दिया कि 85% ए बी है, तो 60% कहाँ से लाओगे, नहीं ला सकते। तो इसका मतलब क्या है, ये भी गलत है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि जो 50% है वो सम का काम करेगा। देखो सम का काम तो कर रहा है, बट लिमिटिंग भी तो दे रखी है कि 50% ही ए जो है वो बी है। अब इसमें ना ओनली 50% लिखो कि 50% लिख दो, बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि 50% ही हो सकता है, जो भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी गलत है, ठीक है। तो ऐसे इसमें बहुत सारे कंक्लूजन्स बन सकते हैं, मुझे लगता नहीं कि इसके अलावा कुछ और बचा है। तो अपनी इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। मेरे को लगता है कि मैंने लमसम सब चीज़ें बता दी हैं। जो जो चीज़ें बची होंगी या कुछ नया होगा वो सब हम किस में करेंगे, अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 2, जिसका नाम है क्या, प्रैक्टिस, ठीक। और तीनों चार हम जल्दी लाएंगे। ये पीडीएफ को कब मिलेगी, आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है CONCEPT, कॉन्सेप्ट वर्धनम, WARDHANAM, वर्धनम, ठीक है। तो अब मिलेंगे जल्दी से, तब तक जय हिंद।